है एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो जी देखिए, यहाँ पे अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा और हमारे नाश्ते बन चुके थे। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने घर के क्लीनिंग में। तो जी यहाँ पे बस हमारी ना लाइट ख़राब नहीं हुई थी। एक्चुअली यहाँ पे ना बल्ब ना बार बार मेरा हिल जा रहा था। मैं इसे हमेशा ठीक करने की करती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना क्या होता है ना कि मतलब अपने आप से जल भी जाता है और बंद भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे ठीक कर रही थी, तभी मैं यहाँ पे क्लीनिंग करूँगी, लेकिन यहाँ पे ना नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं फिर छोड़ दी। और यहाँ पे ना जैसा कि पता है, हमारे घर में स्विच बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ है। कुछ इसी तरह से घर की उतनी अभी नहीं हुई है, मतलब कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट काम है वो नहीं हुआ, जो भी हमारा ज़रूरत से है वो हो चुका था। तो जी बस यहाँ पे देखिए, और अभी ना करेंगे थोड़ी सी घर की क्लीनिंग वगैरह। तो जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है ना कि हम लोग थोड़ी थोड़ी कुछ कर लेते हैं, तो हमारा घर एकदम बिल्कुल ही साफ़ सुथरा स्वच्छ होता है। और घर स्वच्छ होता है तो हम लोग का मन भी अच्छा होता है, स्वच्छ होता है। मतलब कि ये सारे अगर साफ़ सुथरा कर देते हैं ना, तो हम लोग मतलब हर इंडियन हाउस वाइफ का होता है ना कि अगर घर साफ़ सुथरा रहे ना, तो मन भी मतलब हल्का सा लगता है और अच्छा सा लगता है, और अच्छे अच्छे विचार यानी पॉजिटिव हमारे घर में आती है। तो जी बस यहाँ पे देखिए, उस मशीन और मैं उस वाले को साफ़ कर दी हूँ, और यहाँ पे मैं साफ़ करूँगी थोड़ी सी अपनी बेड को। तो यहाँ पे बेड को मैं चारों तरफ तो नहीं साफ़ कर पाएंगे, क्योंकि ये बेड ना एकदम घसकता ही नहीं है, ज़रा सा भी नहीं होता है घसकता। इतना ज़्यादा भारी लगता है ना, मतलब इतना बार हम कोशिश किया ना कि इसके थोड़ा सा ये साइड कर कर उधर से झाड़ू अच्छे से करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। काफ़ी ज़्यादा भारी लगता है ये बेड, इतना भारी है ना। इसको 2 लोग को करके मिल के करेगा ना तभी होगा। और मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है कभी अगर मैं करती हूँ ना, तब बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद बस यहाँ पे देखिए, रूम की तो क्लीनिंग हो गई थी, जो भी हमारी ज़रूरत की होती है वो मैं कर ली थी, और सीधा फिर मैं आई थी हॉल में। और यहाँ पे थोड़ी सी करूँगी इस वाले को भी सफाई। तो देखिए, ये वाले ना मेरे टब इतने ज़्यादा गंदा हो चुके थे ना, तो ये सब क्या होता है ना कि हफ्ते भर में साफ़ करना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं साफ़ कर रही थी। करीब 10 दिन हो चुका था, तो मैं सोची चलो, और नहीं साफ़ करते ना तो वो छोटे छोटे जो मच्छर कीड़े टाइप में हल्के हल्के उड़ते हैं ना, उस तरह से उड़ने लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सोची चलो इसे भी आज क्लीन ही कर देते हैं, इतना ज़्यादा गंदा सा लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया। और यहाँ पे देखिए हमारी सृष्टि क्या कर रही है, और ये भी हमारे पीछे पीछे रहती है तो जी बड़ी हो जाएगी तो आप लोग देखिएगा। और एक्चुअली मैं अपना डेली रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ मॉर्निंग का। तो यहाँ पे देखिए, अभी तो ये सारा कुछ हो चुका था, उसके बाद मैं लग गई यहाँ पे अपने घर की पोछा करने में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लीनिंग करेंगे, और देख सकते हैं कि और मतलब कि इस तरह थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे हम लोग अगर ध्यान देते हैं ना, तो घर हम लोग का अच्छा सा दिखता है। लेकिन और यहाँ पे देखिए, हमारी सृष्टि ना परेशान कर रही थी बार बार। वो जो खिलौने कैक्टस क्या होते हैं ना, वो उसको बार बार दे रहे थे, लेकिन वो ना बार बार गिरा दे रही थी। फिर मैं रख दे रही थी कि ना इसे रख देंगे, और फिर बार बार वो मांगने लग रहे थे। फिर मैं काम के चक्कर में ना उसको दे दी कि चलो ये खेलेगी, तब तक हमारा पोछा वगैरह भी कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारी रूम की तो पोछा हो गई है, और थोड़ी सी हॉल की भी पोछा लगा लेंगे। तो चलिए फटाक से मैं हॉल की पोछा लगाती हूँ। और हॉल में पोछा लगाने से पहले ना मैं इस बेड को साफ़ करूँगी, क्योंकि इस बेड पे ना अगर ये मॉर्निंग में गया था रियांश ना, तो यहाँ पे मैं ना सुबह में सब खाना बनाई थी, खीर पूड़ी और तड़का बनाई थी। तो मैं खीर जब रियांश को दी ना, तो वो नहीं खाया था, तो यहाँ पे रख के चला गया था ना, तो वो सृष्टि पूरा खाकर यहाँ पे इतने ज़्यादा गिरा दी थी ना, पूरा बेड को ही गंदा कर दी थी। इस वाले बेड को जैसा दिखने में मतलब वाइट बेड से वहीं पे पूरा ई कर दी थी, मीठा मीठा सा, और मक्खी भी उड़ रहा था बहुत। उसके बाद मैं सोची चलो इस पलंग को भी अच्छे से थोड़ी सी क्लीनिंग कर देते हैं, काफ़ी दिन हो गया मुझे इसको भी साफ़ किया हुआ। अकेले सारा कुछ मैनेज करना ना उतना नहीं हो पाता है, और कभी कभी टाइम निकाल के मुझे करना चाहिए, लेकिन फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम मिलता ही नहीं है। फिर हमारी वीडियो भी एडिटिंग करने की हो जाती है, उसमें वॉइस ओवर करने की हो जाती है, इसी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और जो भी मुझे टाइम पे होता है वो मैं कर ही लेती हूँ। उसके बाद इसको बैठ स्क्रीन के बाद मैं इस टेबल
क्लीन कर दी हूँ। और उसके बाद इस हॉल को पूरे में मतलब अच्छे से पोछा लगा लेंगे। तो जी अगर हम लोग रेगुलर घर को साफ़ सुथरा करते हैं ना तो हमारे घर में पॉजिटिव ही आती है और मन तो खैर अच्छा ही रहता है, मन भी साफ़ सुथरा अच्छा रहता है। घर के साथ साथ अगर मन को भी साफ़ हम लोग अगर रखेंगे ना तो इतनी अच्छी खुशी और पॉजिटिव सी लगती है ना कि बता नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मन आपका साफ़ है ना तो कोई चीज़ की आपकी टेंशन ही नहीं होगी, मतलब मन साफ़ है यानी कि बहुत ही अच्छा। तो जी बस हम कोशिश करते हैं कि अपने मन दिल घर की तरह इसी तरह से अपना क्लीन रखिए ताकि हमारे घर में पॉजिटिव आती रहे, हमारे बच्चे अच्छे सीखें। और यहाँ पे देखिए हमारी सृष्टि ना वो नीचे ही खेल रही थी। उसके बाद पोछा करने का जस्ट मैं नहाने चल गई थी और नहाने के बाद फिर मैं आई छत पे। तो यहाँ पे ना मैं सोची थी कि चलो मतलब कि पूजा पाठ करने उसके बाद में कपड़े डालूँगी, लेकिन मौसम इस तरह से कुछ किया हुआ था ना, कभी धूप उग रहा था तो कभी मतलब कि बादल सा छाया था, इस तरह से हो रहा था। तो मैं सोची चलो पहले ना कपड़े ही डाल देते हैं, थोड़ी बहुत जो भी अगर सूख जाएगी तो फिर हमारे कपड़े नीचे भी डालने के होंगे। तो बस यही सोचकर मैं छत पे आई और कपड़े यहाँ पे डाल दी। तो यहाँ पे बेडशीट देख सकते हैं कि हमारी 2-2 बेडशीट हो चुकी थी। कपड़े ना रेगुलर हमारे हो ही जाते हैं, ढेरों कपड़े हो जाते हैं। मैं सोचती कि चलो 1-2 को मतलब किसी दिन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होने का बात ही नहीं है। मतलब और एक दिन छोड़ देना तो कल होके फिर डबल कपड़ा हमको धोना पड़ जाएगा, तो इसी वजह से मुझे डेली धोना पड़ता है। और कभी कभी बाई चांस होता है कि हमसे नहीं हो पाता है, टाइम अगर वैसा नहीं हो पाता है तो उसके बाद हस्बैंड बच्चे गए थे ना तो हमारे यहाँ पे रह गई थी थोड़ी सी पूड़ी बनाने के लिए, तो मैं नहीं बनाई थी। तो मैं सोची चलो अपने लिए गरम गरम ही बना लेंगे लास्ट में। ऐसे तो हम फिर ठंडा ही खाते हैं हर खाना, लेकिन आज मन था कि चलो गरम गरम ही पूड़ी खाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं लग गई अपने लिए पूड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे सारे पहले बेल के रख लेंगे, उसके बाद अपना एक बार छान लेंगे। तो मेरे यहाँ पे ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी बची थी बनाने के लिए। तो जी बस यहाँ पे और मेरी खीर और ये तो बनी हुई थी, लेकिन फिर मैं लास्ट में इसको बनाऊंगी और फिर कर लूँगी थोड़ा सा किचन को क्लीनिंग में, मतलब ये सारे कुछ कर ही ली थी। तो नहाने से पहले क्या होता है ना कि ये सारे अगर क्लीन कर लेते हैं तो फिर ठीक रहता है, फिर मतलब टेंशन नहीं रहती है कि चलो हमें ये साफ़ करना वो सब करना। तो जी फटाफट से अपने काम को इतना 2 से 3 घंटे में अपना निपटा लेते हैं। अगर हम लोग चाहें ना तो 2 से 3 घंटे में एकदम अच्छे से निपटा लेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे के साथ हमारी लेट भी हो जाती है थोड़ी बहुत। उसके बाद मैं निकाल रही अपने लिए खाना खाने के लिए, और उसके बाद फिर तो जी बस यहाँ पे हम खाना खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद जस्ट फिर मैं आ गई थी अपने यहाँ पे किचन में, और किचन में जो भी मेरे बर्तन बिखरे पड़े थे ना मैं उसको अपने जगह में रख रही थी जहाँ जहाँ हमारे बर्तन रखाते हैं। तो अगर नहीं रखना तो इसी तरह से फैला हुआ लगेगा। और अभी देखिए मैं सारे बर्तन को अगर उसके अपने जगह पर रख दूँ तो कितना अच्छा लगेगा एकदम से, मतलब बहुत ही। तो जी बस यहाँ किचन हमारा साफ़ सुथरा सा दिखने लगता है। तो और फ्रेंड्स, और आप लोग का अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छे लगा तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो बस आप लोग से यही उम्मीद रखते हैं कि चलो आप लोग हैं तो हमें थोड़ी बहुत भी देखिए, अगर कोई कमेंट करता है तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि कमेंट पढ़ कर ना इंसान को खुशी मिलती है अगर अच्छे लोग करते हैं कमेंट, और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ना भी। तो बस यहाँ पे देखिए हमारी सारी एक बर्तन ना सरिया के रख देंगे अपने जगह में, और थोड़ी सी ये वगैरह भी क्लीन कर लेंगे। मैंने इस डब्बे में पानी पीने वाला जो सुबह में ही भर के रख देती हूँ ताकि फिर बाद में भरना ना पड़े। जब मैं बर्तन क्लीन करती हूँ ना सारे बर्तन, उसी टाइम मैं पीने वाले भी पानी भर के कपड़े पड़े हुए थे तो वो भी मैं। तो जी बस यहाँ पे देखिए हमारा इसी तरह से सुबह से लेकर इस अभी तक मतलब मॉर्निंग इस तरह से रूटीन मेरा रहता है। और अब मेरा काम यहाँ पे जो कि सारे किचन का जो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हमारी लास्ट काम थी कि मैं ये सारे काम अपना निपटाऊँ। उसके बाद मैं जो खाई थी ना वो बर्तन हमारी रह गई थी, तो बस उसको धो लेंगे थोड़ा सा। उससे पहले मैं यहाँ पे तेल मेरे मतलब नहीं रखी थी डब्बे में, तो मैं यहाँ पे रख दूँगी और इसी तरह से मतलब ना रख दूँगी तो इसमें सारे तेल ना चुंगर जाएंगे, जरा सा भी नहीं बचता है। जब भी मैं तेल डालती हूँ ना तो इसी तरह से छोड़ देती हूँ और तेल ना काफ़ी ज़्यादा मतलब जो जरा सा भी नहीं बचता, इसी तरह से पूरा ही हो जाता है।
तो चलिए, यहाँ पे हमारी तेल का डब्बा रखा चुका था और यहाँ पे हमारी रह गई थी थोड़ी सी बर्तन, और सृष्टि ना अभी सोई हुई थी, तो इसी बीच में मैं सोची चलो अपना इसको भी कर लेते हैं, फिर दिन भर का टेंशन अपना फ्री रहेगा। तो सृष्टि को सुलाने में मुझे ना आधा घंटा उसके पीछे लग जाता। अगर उसे नहलाती हूँ ना तो आधा से 1 घंटा उसके पीछे देने पड़ता, तब जाके वो सो जाती है फिर। और वैसे भी नहाने के बाद तो बच्चे जल्दी ही सो जाते हैं। तो यही रहता है जी हमारा सुबह से लेकर अभी तक का रूटीन। और आज तो मैं अपने काम को जल्दी ही कोशिश की कि चलो जल्दी ही काम अपना कंप्लीट करेंगे। तो और ये काम हर इंडियन हाउस को करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद फिर मैं कपड़े मेरे थे कल के रखे हुए, तो मैं उसी को सोची कि चलो अभी सोई है तो चलो ये भी निपटा ही लेते हैं काम अपना। और उसके बाद अपना फिर और ये कपड़े ना मैं कल ही सोची थी रखने के लिए, लेकिन फिर कभी कभी टाइम वगैरह नहीं मिल पाती है तो मैं छोड़ देती हूँ। और थकावट से भी हो जाती है, सुबह से उठो तो काम 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 करना पड़ता है। और फिर रियांश आएगा तो फिर उसके काम में लगना पड़ेगा, वो आएगा तो उसको खाना पीना करो, ये करो वो करो। तो जी हमारी हो जाती है सुबह से, यही हमारी मॉर्निंग रूटीन है। और आप लोग ज़रूर बताइए कैसा लगा है मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो जी आज की हमारी वीडियो आप लोग साथ यहीं तक रखते हैं, और फिर मिलते हैं आप लोग साथ नई वीडियो के साथ में। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा।